एक घर जब हम शिफ्ट करते हैं उस समय किसी पेकर्स एंड मूवर्स को चूज करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 2000-4000 के चक्कर में उसको अपना सामान दे दिया। पहले आप ऑफिस विजिट करो, कि वीडियो कॉल करके आप बोलो कि आप अपना ऑफिस दिखाओ मेरे को। तो मूवर्स एंड पेकर्स हैं या फिर जो आपकी कंपनी है केकर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने अपनी डिफेंडर किसी लोकल पैकर को दे दी, गांव में घुमाएगा, अपने शौक पूरे करेगा, अपने बच्चों को घुमाएगा। मतलब 2 रुपए में टॉफी भी नहीं आती आज के दिन, और आप एक बॉक्स स्टोरेज का किराया केवल 2 रुपए ले रहे हो। हमारा एक स्लोगन भी है कि जवाबदार भी हम हैं, जिम्मेदार भी हम हैं। आजकल कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये काम हम कैसे करेंगे, तो आप ये कैसे बताना चाहेंगे कोई भी व्यक्ति पेकर्स एंड मूवर का काम कैसे कर सकता है? मेरे को कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं चाहिए। मेरा बस यही एक मिशन है कि देश में रोजगार मिले लोगों को। किसी भी बिजनेस को चूज करने से पहले लोगों को क्या देखना चाहिए? और जैसे हमारी मुंबई वेयर हाउस में कार पहुंचेगी तो वहां से चाबी लेके आ जाइए, और अपनी कार आप हैंड ओवर लेना चाहे तो आप, नहीं तो मेरा वहां से ड्राइवर आपके घर तक। तो एग्जीबिशंस में भी बहुत सारा सामान लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना रहता है, तो क्या छोटी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हो? जब आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप अपने घर का क्या करोगे? तो अपना घर रेंट पे दे दीजिए, इंडिया वापस आएंगे आप तो आपको सामान एटीज मिल जाएगा आपका। नेशनल और इंटरनेशनल सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हैं, और कैसे करते हैं सर? दोस्तों, फ्रेंचाइजी बताओ पर आज मैं आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जहां पर आपको कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी है, और कंपनी आपको सपोर्ट करेगी कि आप इस बिजनेस को कैसे करें और कैसे अपने लिए ग्राहक सर्च करें। और दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी नीड हर किसी को कभी ना कभी पड़ती है। ग्राहक आपके लिए कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, ऑफिशियल हो, या फिर वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पेकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री की। आज आपको ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, घर शिफ्ट करना हो, अपना कोई सामान भेजना हो, या कोई भी काम करना हो, तो आपको एक प्रोफेशनल पेकर्स एंड मूवर की जरूरत पड़ती है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और आपको फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आज मैंने ऑफिस में इनवाइट किया है क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स के फाउंडर सुनील बंसल जी को। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो लोगों से अलग कैसे हैं और उनकी सर्विसेज अलग कैसे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? कैसा चल रहा है सब? सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। सर, अगर मैं स्पेशली पेकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री की बात करूं तो ये बहुत फैली हुई इंडस्ट्री है। आप क्या मानते हैं कि भारत में कितना भविष्य है इंडस्ट्री का? भारत में इस इंडस्ट्री का भविष्य जो 2024-25 का जो भविष्य है वो 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 2029 तक 1,16,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने की उम्मीद है। मतलब कि इतनी तेजी से ये ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। यानी कि हर किसी को पैकर्स मूव्स की आवश्यकता है, चाहे गवर्नमेंट में भी देखो, बैंक्स में देखो, आईटी कंपनीज में देखो, एमएनसी में देखो, पीएसयू में देखो, हर किसी का ट्रांसफर होना ही होना है। और इंडिविजुअल भी आपने भी 2 से 3 बार घर शिफ्ट किया हुआ, कभी छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े से बंगले में जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हर किसी को पैकर्स मूव्स की सर्विस की ज़रूरत है। सर, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, पहले हम घर की बात कर लेते हैं, क्योंकि घर तो कोई नौकरी भी कर रहा है उसे भी चेंज करना है, ऑफिस तो चलो उसी को चेंज करना है जो कोई अपना व्यापार कर रहा है। तो हम लोग घर की पहले बात करते हैं। एक घर जब हम शिफ्ट करते हैं उस समय किसी पेकर्स एंड मूवर्स को चूज करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आज के दिन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि आप रोज़ न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि रोज़ फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ सेविंग होती है। जो घर का सामान होता है वो एक लाइफ सेविंग होती है। हम 1-1 रुपया जोड़ के घर बनाते हैं, और एक घर में आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में भी देखें तो 4 से 5 लाख रुपए का घर में सामान होता है। हाँ जी। और हम लोग बिना किसी जानकारी के लोकल पैकर्स मूवर्स को बिना किसी कहने के 2,000 रुपये बचाने होते हैं। सिर्फ 2,000 बचाने के चक्कर में अपने पूरे सामान से हाथ धो बैठते हैं। हम उसका ऑफिस चेक नहीं करते कि उसका ऑफिस रजिस्टर्ड है गूगल पे, या उसका जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उसका कहने मतलब कहीं पे एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो कहने मतलब बिना किसी वेरिफिकेशन के हम अपनी लाइफ सेविंग किसी को भी हैंड ओवर कर देते हैं। सर, अगर मैं बात करूं जो लोकल मूवर्स एंड पैकर्स हैं या फिर जो आपकी कंपनी है केकर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि लोगों के लिए तो दोनों एक जैसी लगेंगी, तो आप कैसे बताएंगे कि हम कैसे अलग हैं लोगों से? जो हम लोग का कहने मतलब सबसे पहले तो जो मैं क्विकर पैकर की बात करूं या एक रजिस्टर्ड कंपनी की बात करूं तो हम लोग एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हमारा ऑफिस है, अब हमारा लैंडलाइन नंबर है। कहने मतलब आप कहीं भी हमारे को सर्च कर सकते हो। रिव्यू तो कहने मतलब आजकल जो डिजिटल के हिसाब से रिव्यू का तो सिस्टम चल ही रहा है। और लोकल पैकर्स की बात करें तो कहने मतलब उनके पास एक कॉपी होती है, एक बिल्टी की कॉपी होती है जो
ट्रांसपोर्ट की भाषा में कहें, उसके सिवा कुछ उनके पास कुछ नहीं है। आपने नंबर मिलाया, आपने उसको एडवांस कर दिया, तो आप 2 घंटे बाद उसको फ़ोन करोगे तो वो फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा। यानी कि एडवांस भी ऐसे लगता है कि एडवांस भी खा लो पहले तो, फिर किसी दूसरे पैकर को वो नंबर आपका दे देंगे कि आप अब इनसे बात कर लो, आप उसको बुक कर लिया, कहने मतलब भरोसा जता के, उसके बाद उसका नंबर बंद है या आपने उसको सामान दे दिया तो सामान गायब है। सर आमूमन तौर पर लोग कैसे करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोज़ ज़रूरत में आने वाला ये काम है नहीं, लोग घर भी चेंज करते होंगे तो मान लो कोई किराए पे भी रह रहा है 2 साल 3 साल में करेगा, रोज़ तो करेगा नहीं, तो उस समय लोग जस्ट डायल पर या फिर ऐसी किसी ऑनलाइन सर्विस पे कॉल करते हैं, 10-12 लोगों का कॉल आ जाता है, जो सबसे सस्ता दे रहा होता है उसको लोग बिजनेस दे देते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करें, क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे ना, हमें तो पैसे बचाने हैं। चलो हम वही बोल रहे हैं, कहने मतलब सबसे पहले वो देखो कि कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड हो। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट डायल ने 10-12 नंबर आपको दे दिए या 10-12 लोगों की कॉल आ गई और आपने कोई 2000-4000 के चक्कर में उसको अपना सामान दे दिया। उसका हम तो बोलते कि पहले आप ऑफिस विजिट करो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि उसकी वीडियो कॉल करके आप बोलो कि आप अपना ऑफिस दिखाओ मेरे को। कहने वाला आप जा नहीं पा रहे हो या दूर है उसका ऑफिस, तो आप वीडियो कॉल कर लो, आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है। उसका रजिस्टर्ड देखो, उसका जीएसटी नंबर चेक कर लो, आजकल सारी टेक्नोलॉजी के जीएसटी नंबर उसका रजिस्टर्ड है, तो कहने मतलब एक जेन्युइन कंपनी है। हम तो बोलते हैं कि कोई प्राइवेट लिमिटेड या रजिस्टर्ड कंपनी से ही पैकर मोर से अपना काम कराओ, ना कि किसी लोकल से, या क्योंकि घर में इतना कीमती सामान होता है, आपको पता ही नहीं होता कि क्या सामान घर से गायब हो गया, 6-6 महीने तक पता नहीं चलता कि क्या सामान चोरी हो गया। सर कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि मैंने 3-4 बार घर चेंज किया है, तो आपकी ड्रेसिंग को खरोच आ गई, आपकी अलमारी या बेड साइड से टूट गया, रिपेयर करवा देते हैं या कर देते हैं, लेकिन जो महंगी चीज़ है वो आपकी ख़राब तो हो ही गई, एक बार खरोच आ गई या टूट गया तो घर पे रखा हुआ सामान फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो कि लोगों की ये कीमती जो सामान है उसकी पूरी सेफ्टी की जाए कि जैसा हमने यहाँ से उठाया है वैसा ही उनके घर तक पहुँचे? हम लोग कहने वाला हमारा जो पैकिंग मेटल आप देखेंगे, एलसीडी के लिए हमने स्पेशल एलसीडी बॉक्स बनाए हैं। उसमें कहने का मतलब 15 mm तक का फोम हमने लगाया है अंदर चारों तरफ से, जो ओरिजिनल पैकिंग आती है एलईडी बॉक्स की, उससे भी कहीं बेहतर क्वालिटी के हमने बॉक्स बनाए हैं। हाँ, क्योंकि वो आपके बार बार यूज आ जाएंगे, बार बार यूज आ जाएंगे और इको फ्रेंडली हो जाएंगे। कहने मतलब कि बार बार अगर हम कोरगेटेड बॉक्स का यूज करते हैं तो टूट जाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और उसका 1 या 2 टाइम यूज हो पाता है। ऐसे ही हमने जो कार्टून बॉक्सेज है वो भी प्लास्टिक के बनाए हैं, तो उसमें प्लास्टिक कहने मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ। तो क्रोकरी डालेंगे तो जो कोरगेटेड बॉक्स है वो डैमेज होने का चांस रहता है, एक के ऊपर एक रखेंगे। प्लास्टिक बॉक्स डैमेज नहीं होते, तो उसके लिए हमने ये बनाए हैं। ऐसे ही जो हमारी बबल आप देखेंगे तो बबल एकदम ऐसे नहीं कि पापड़ की तरह, वो कहने मतलब फ्लफी है पूरा एकदम, उसमें आपको कुशन बैग की तरह आपको महसूस होगा कि कुशन लगा रखा है। तो ऐसे जो पैकिंग की टेक्नोलॉजी है वो सारी हम हाई स्टैंडर्ड की यूज़ करते हैं उसके अंदर, ताकि सामान डैमेज ना हो। जो सीट देखेंगे फैब्रिक सीट का हम यूज़ करते हैं तो वो डैमेज नहीं होती, यानी मतलब उसमें कोई भी चीज़ में आपका ना स्क्रैच आएगा, तो वो डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। सर ये तो हो गया घर का। अब घर के साथ साथ लोग अपनी कई बार चीज़ें भी शिफ्ट कर रहे होते हैं, कई बार लोग अपने पेट्स को शिफ्ट करना है, लोगों को अपनी कार शिफ्ट करनी है। मान लीजिए कोई दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा है या दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, तो कार शिफ्ट करनी है किसी को। तो कार शिफ्टिंग में भी एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अपनी कार ऐसे किसी आदमी को हाथ में नहीं दे सकते कि कल पता नहीं उस कार में क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, कहीं एक्सीडेंट कर दे। तो कार शिफ्टिंग में आप लोग किस तरीके से सर्विस देते हैं और आपकी कॉस्टिंग कैसी रहती है सर इसमें? जो कार शिफ्टिंग की हम बात करें तो एक बहुत ही कहने मतलब आज के दिन इम्पोर्टेंट सवाल है कि कार शिफ्टिंग कैसे करें। अगर आपने किसी लोकल पैकर्स को हायर किया है कि मेरी कार दिल्ली से मुंबई जानी है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सपोज करो आपकी महंगी कार, कहने आजकल लग्जरी कार है, आपने अपनी डिफेंडर या इस तरह की कार कोई भी किसी लोकल पैकर को दे दी। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, 2 दिन अपने गांव में घुमाएगा, अपने शौक पूरे करेगा, अपने बच्चों को घुमाएगा। मतलब कि उसको ऐसी कार का ललक रहती है कि उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी जैसे गुड़गांव में कार लाएगा, गुड़गांव से दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो गुड़गांव से वो क्या करेगा, उसमें 2 से 3 पेटियां शराब की रखेगा, क्योंकि गुजरात में शराब बैन है, सबको पता है। तो क्या करेगा, यहाँ से सवारी भी बिठाएगा और शराब भी डालेगा उसके अंदर। वो यहाँ से जयपुर की सवारी बिठाएगा, जयपुर से अहमदाबाद की बिठाएगा, अहमदाबाद से आगे मुंबई की बिठा लेगा, उदयपुर, मुंबई, कहने मतलब पूरे रूट पे जैसे भी उसको जो मिलेगा वो करेगा। अगर कहीं चेक पोस्ट पे गाड़ी चेकिंग हो गई है, पकड़ी गई, तो उसी टाइम पे वो गाड़ी या तो ड्राइवर फरार हो जाएगा गाड़ी छोड़ के, तो गाड़ी पकड़ी गई तो आप
कहने वाले फंस गए आप, केस बनेगा आप पे बनेगा, फिर कंज्यूमर कोर्ट, कहने मतलब दुनिया भर के खर्चे करते हुए आप उस कार को छुड़ाओगे। और आपने बचाए कितने रुपए? 2,000 रुपये। कहने मतलब 2 से 3,000 रुपये के फर्क के चक्कर में आपने इतना बड़ा आफत या रिस्क मोल ले लिया। और हर दिन अखबार आपको अलर्ट करता है, पुलिस आपको अलर्ट कर रही है कि आप कोई भी पैकर्स मूव्स को चूज कर रहे हो तो ये सावधानियां बरतें आप। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि कार जिसके नाम पे होती है, अगर कल को कोई परेशानी होती है, कोई दुर्घटना होती है या किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो फिर वो कार ऑनर के नाम पर होगी। फिर चक्कर काटते रहो, उन चक्करों में आपको कितने लाखों जाएंगे ये नहीं पता, आपने बचाए थे कुछ हज़ार रुपए। क्योंकि अभी हमने 2 से 3 केस ही अभी पकड़े हैं और हमने कार रिकवरी भी करा के दी है। अब अशोक विहार थाने में जाके पूछेंगे तो क्विकर पैकर्स मूव्स की तरफ से हमने एक कार रिकवरी करा के दी है अभी। ये जेन्युइन केस है। आप लोग कैसे भेजते हो? मतलब आप लोगों के भेजने में और बाकी लोगों के भेजने में क्या फ़र्क होता है? जो हमारी जो कार जाएगी, हमारा ड्राइवर घर से पिक करेगा, पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, आपसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा कार के, और हमारा जो वेयर हाउस है गुड़गांव के अंदर कापासीटा, वहां से कार कैरियर में कार लोड होगी, उसकी फोटो और वीडियो बाकायदा आपको जाएगी। ओके। अगर आप उस इन द केस आप बोलेंगे मेरे को चाबी चाहिए उस कार की कि कोई ड्राइव करके ना जाए, तो हम लोग आपको चाबी भी हैंड ओवर कर देंगे। और जैसे हमारी मुंबई वेयर हाउस में कार पहुंचेगी तो वहां से आप चाबी लेके आ जाइए और अपनी कार आप हैंड ओवर लेना चाहे तो आप, नहीं तो मेरा वहां से ड्राइवर आपके घर तक, क्योंकि बड़े कार कैरियर जो होते हैं आपने देखे होंगे रोड के ऊपर, वो घर तक जाने में सक्षम नहीं है, तो वो वेयर हाउस टू वेयर हाउस चलते हैं। तो इसलिए हमारी कार बाय कार कैरियर ही जाएगी। सर, क्विकर पैकर एंड मूवर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? अगर कोई जानना चाहे कि आप लोग क्या क्या सर्विसेज देते हो वाइड रेंज में। हम लोग सबसे पहले घर शिफ्टिंग, जो हमारा मेन पैकर्स मूव्स का काम है, उसके बाद ऑफिस शिफ्टिंग, पूरे जो कितने भी बड़े ऑफिस हो तो ऑफिस शिफ्टिंग हम लोग देते हैं। कार शिफ्टिंग आपको, उसके अलावा 2 व्हीलर्स कहीं मूव करना हो, इसके अलावा कोई हॉस्टल में जो छोटे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, कहीं बेंगलोर में, कहीं कोटा में, कहीं, तो उनके जो बच्चे पढ़ रहे हो तो वो जो छोटी सर्विसेज हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये हम लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तीनों जगह पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर, अगर जैसे आजकल बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी बताओ भी लगातार एग्जीबिशंस लगाता है और बहुत सारे एग्जीबिशंस हर बड़े बड़े शहर में लगातार चलते रहते हैं, तो एग्जीबिशंस में भी बहुत सारा सामान लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना रहता है, तो क्या छोटी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हो? ये आपने क्या नाम इसको छोटी सर्विस बोल दिया, हम ये छोटी सर्विस नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है। क्योंकि एग्जीबिशन, इवेंट और डेस्टिनेशन वेडिंग, ये तीनों एक ही कैटेगरी होगी, कहने मतलब, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम होता है कि आपको 48 घंटे में, कहने मतलब मुंबई जो एग्जीबिशन लग रही है या मुंबई से ट्रेड फेयर लग रहा है कोई दिल्ली के अंदर, तो वहां पे आपको टाइमली, क्योंकि उसमें आप सामान कहीं होल्ड भी नहीं कर सकते कि आप 2 दिन गाड़ी आपने होल्ड कर ली तो उसका भी एक्सपेंस है। तो जैसे 48 घंटे का टाइम है तो 48 घंटे में पहुंचती है। ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग में होटल मिलना होता है, कहने मतलब गोवा हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, तो आपके जो घर में कीमती सामान, तो लहंगे, साड़ी, गिफ्ट आइटम्स, तो आप ना तो फ्लाइट में कैरी कर सकते हो, आप ना इतना सामान कार में ले जा सकते हैं, तो आपको अच्छे पैकर्स मूवर्स की उसमें आवश्यकता होती है। तो हमारी टीम पूरे हैंगर लगा के आपके शादी के जो लाखों रुपए के लहंगे हैं, सूट्स हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, वो सारे पूरे गाड़ी में सेट करेगी, टाइम पे आपको लेके जाएगी, जो बचा हुआ सामान है वो वापस लेके आएगी। अच्छा, मतलब यही सर्विस भी आप बिल्कुल एंड टू एंड कस्टमाइज सर्विस देते हैं इसमें आप? तो डेस्टिनेशन वेडिंग एंड इवेंट्स एंड एग्जीबिशन तीनों की सर्विस सेम कैटेगरी की है, तो तीनों सर्विस हम लोग, जहाँ पर तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए 29 तारीख को कोई आपका इवेंट है और 30 तारीख को सामान पहुंचा, तो क्या ही करोगे उस सामान का आप? तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप टाइमली डिलीवरी करें और सेफली डिलीवरी करें। इन दोनों चीज़ों में सर आपकी महारत हासिल है अगर मैं कहूँ तो? बिल्कुल, आप कितने भी लाइव टेस्टिमोनियल या एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, तो कहने वाला हमने बहुत सारी सर्विस ऐसी दी हैं डेस्टिनेशन वेडिंग की, और एकदम हमारे को अच्छे टेस्टिमोनियल मिले हैं। सर, आपने टेस्टिमोनियल की बात करी दी है, तो अगर मैं जानना चाहूँ आपके कुछ चुनिंदा ग्राहक जिनको आपको सर्विस देकर अच्छा लगा कि हाँ मैंने इसका सामान शिफ्ट किया है। अभी कहने मतलब हमने जो G20 के CEO हैं, तो अमिताभ कांत जी एक फेमस नेम है, मतलब उनका घर शिफ्ट किया। इसके अलावा कई IAS IPS के हमने घर शिफ्ट किए अभी हाल ही में। ऑफिस की बात करें तो NBCC, प्रधानमंत्री जन औषधालय, इनकम टैक्स एंड लॉ, DFFCIL, ट्राई, तो कहने मतलब जो गवर्नमेंट के, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हमने ऑफिस शिफ्ट किया है। तो ऐसे दुनिया भर के मेरे पास ऐसे नेम हैं जिनके से आप फीडबैक भी ले सकते हैं और जिनके हमारे टेस्टिमोनी भी हमारे ऑफिस में अवेलेबल हैं। बहुत बेहतरीन। तो बेसिकली आज
क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स किसी नाम का मोहताज नहीं है, ऑलरेडी नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली सर्विस भी दे रहा है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा कि आप नेशनल और इंटरनेशनल सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हैं और कैसे करते हैं सर। बिल्कुल, हम डोमेस्टिक के साथ साथ कहने वाले लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तीनों सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाल ही में हमने सैमसंग के भी CEO की शिफ्टिंग की थी, सोंग CHO की। आप आउट ऑफ इंडिया बांग्लादेश वो बन के गए थे सैमसंग के हेड, उनकी भी हमने शिफ्टिंग की थी। इसके अलावा भी इंटरनेशनल मूवमेंट जो बच्चे जा रहे हैं हांगकॉन्ग, कनाडा, या उसका चाहे कहने मतलब माँ को लड्डू बना के भेजने हो देसी घी के, या कोई बुक्स भेजनी हो, या कुछ और मेटेरियल भेजना हो, कपड़े भेजने हो, वो भी सारी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर मैं अभी आपका विजिटिंग कार्ड देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 2 रुपये पर दिन में पर बॉक्स की आप स्टोरेज करते हो। मतलब 2 रुपये में टॉफ़ी भी नहीं आती आज के दिन, और आप एक बॉक्स स्टोरेज का किराया केवल 2 रुपये ले रहे हो। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो ये हमारी कहने का मतलब यूनिक सर्विस है, हमारी USP है। 2 रुपये पर डे पर बॉक्स के हिसाब से आजकल हर किसी की समस्या है स्टोरेज को लेकर के। हम बात करें कहने मतलब कि जो MNC कंपनीज होती है वो 3-3 साल के लिए ट्रांसफ़र आउट ऑफ कंट्री करती हैं। तो हम बोलते हैं कि जब आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप अपने घर का क्या करोगे या उसका सामान का क्या करोगे, क्योंकि इंडिया में है आपका घर। तो हम बोलते हैं आप अपना घर रेंट पे दे दीजिए और हमारे को स्टोरेज सर्विस में केयर टेकर चार्जेस में वो सामान दे दीजिए। जब 3 साल बाद इंडिया वापस आएंगे आप, तो आपको सामान एट इज मिल जाएगा आपका, और आपका घर भी सेफ है, सामान भी सेफ है, और आपको रेंटल इनकम भी स्टार्ट है। हाँ जी। इसी तरह से आप आजकल देख रहे हो कि जो पुराने लिफ्ट पार्किंग वाले घर नहीं थे तो वो तोड़ के नए बना रहे हैं। तो हम बोलते हैं आप रेंट हाउस में जा रहे हो तो 70% सामान आप स्टोरेज में दे दो, आपको 30% सामान की जरूरत है रेंट हाउस में। आपको किचन का चाहिए, क्लॉथ चाहिए, एंड कहने बेड वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट सामान चाहिए बस। हाँ, तो आप वो स्टोरेज में दे दो। आजकल घर रेनोवेशन कर रहे हैं, उसमें स्टोरेज सर्विस की ज़रूरत है। हम तो ये बोलते हैं कि मिडिल क्लास उसको भी स्टोरेज की ज़रूरत है। अभी आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में गर्मी का सीज़न है, अभी सर्दी के कपड़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं कि आपके 6 बॉक्स सर्दी के कपड़ों के बन रहे हैं, और 2 रूम का सेट होता है मिडिल क्लास फैमिलीज का, माँ बाप साथ में रह रहे होते हैं। तो हम बोलते हैं कि वो 6 बॉक्स बना के आप हमारे स्टोरेज में रखवा दो। 6 दूनी 12, 12 मल्टीप्लाई 30, 360 रुपये महीने का किराया हुआ आपका स्टोरेज। एंड 6 मंथ के लिए आप रख रहे हो तो 2000 रुपये में आपका 1 रूम का स्पेस आप पूरा यूज कर सकते हो। तो हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली भी की पहुंच 2 रुपये का नहीं, मतलब हाँ बिल्कुल बड़े आसानी से है ना। मैं कहता हूँ कि अगर 20 बॉक्स भी हैं तो 40 रुपये डेली के हैं, 1200, और 40 × 30 करते हैं 1200 रुपये। आप सोचो कि आपको एक कमरा अलग से चाहिए हो ना कहीं पर, तो 10,000 रुपये महीने का किराया पे करना पड़ता है, या 8,000 रुपये महीना किराया तो एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है। वो 8,000 रुपये महीना ना होकर यहाँ पर 1,200 रुपये महीना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो कंपेरेटिव करें तो कंपेरेटिवली तो आप बहुत सस्ते हैं। उसका हम कैमरे का एक्सेस आपको दे देंगे, आपका सामान सेफ है। अच्छा, कैमरे का एक्सेस भी दे देंगे इसी में? उसको कैमरे का एक्सेस भी हम दे सकते हैं, ये भी एप्लीकेबल है। मतलब आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपका जो होता है ना कि मेरा सामान सही जगह पर रखा हुआ है, इसकी संतुष्टि भी है। तो अब हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं सर फ्रेंचाइजी के ऊपर, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी बताओ के ऊपर हैं और लोग यहाँ पर नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं कि आखिरकार मुझे कोई नया बिजनेस मिल जाए। हमने बात किया कि पेकर एंड मूवर एक भरोसे का बिजनेस है। अगर आप पर लोगों को भरोसा है ना, तो माउथ टू माउथ तो आपको कितना बिजनेस आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब आप अपने इस भरोसे को पैन इंडिया लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आपकी फ्रेंचाइजी आप किस तरीके से लोगों को दे रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए में आपका व्यापार चालू करवा के दे रहे हैं, और 1 लाख रुपए में भी 1 रुपया क्विकर पैकर्स मूव्स को नहीं चाहिए। अच्छा, आप कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले? मेरे को कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं चाहिए। मेरा बस यही एक मिशन है कि देश में रोजगार मिले लोगों को, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम लाखों लोगों को इसमें रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि घर की एक शिफ्टिंग होती है तो 6 लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें 5 पैकर्स, लेबर्स, लोडर्स चाहिए, 1 मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए यानी सुपरवाइजर चाहिए, तो एक शिफ्टिंग 6 लोगों को रोजगार देती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा यही मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे इंडिया में रोजगार दें, और 1 लाख रुपए के अंदर हम उसको पूरी ट्रेनिंग करते हैं। पूरा अपना दिल्ली ऑफिस में ट्रेनिंग करेंगे, हेड ऑफिस में। उसके अलावा उसको पूरी स्टेशनरी, पूरा पैकिंग मटेरियल अवेलेबल करा के देंगे। पैकिंग मटेरियल इसी के अंदर है? हाँ, पूरा इसी के अंदर है कि एक वो ब्रांड के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्विस दे सके। तो उसका पूरा सेटअप हम 1 लाख रुपए में तैयार करके देते हैं। और हम कमाई की बात करें, इसी इनकम की बात करें, तो हम
किसी भी उसको भ्रम में नहीं रखना चाहते कि हम 1 लाख रुपए में आपको कल ही आपको 1 लाख रुपए आपको कमा के देंगे। वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी खुद की लोकल मार्केटिंग कर पा रहे हैं। हम डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम मार्केटिंग करेंगे, लोकल आप कितने लोगों को कैसी सर्विस दे पा रहे हो, एक से आप कैसे 4 ग्राहक बना पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो बात होगी कि 1 लाख रुपए में आपको कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी है, इसके बदले में आपको जो कंप्लीट पैकिंग मटेरियल है, काम कैसे करना है, ट्रेनिंग, पैकेजिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अब इसमें खर्चे बड़े होते हैं सर, खर्चा बड़े, ऑफिस का खर्चा हो गया, तो इसमें आपको जगह की कितनी रिक्वायरमेंट होती है सर? हमारे को आप एक रूम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे को आपको कोई खर्चा नहीं करवाना है कि आपको कोई रेंट पे लेना है, आपका खुद का ओन हाउस है। वो हमारी कहने वाली पहली शर्त है कि लोगों का ट्रस्ट बन सके आपके ऊपर कि आपका खुद का घर है, खुद का ऑफिस है। आप एक रूम में एक कॉर्नर में पैकिंग मटेरियल रखिए, अपनी एक चेयर टेबल लगाइए, अपना बोर्ड लगाइए, आप उसी घर से ही उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उस घर से भी काम शुरू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को कोई इसमें आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं चाहिए, तो आप अपने घर से ही इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर कई लोगों को लगता है तो बड़ा लेबर वाला काम है, ये काम हम कैसे करेंगे, तो आप ये कैसे बताना चाहेंगे कोई भी व्यक्ति पैकर्स एंड मूवर का काम कैसे कर सकता है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि अपने घर से वो स्टार्ट कर सकता है। सारी सर्विस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग हम पूरी सिखा के दे रहे हैं, और जो हमारा ऐप बेस्ड मॉडल होगा उसमें सारा कहने मतलब कस्टमर अपने आप फिल करेगा, अपने आप रेट बन जाएंगे, तो वो सारी सर्विस हम उसको उसमें अवेलेबल करा के देंगे। और लेबर, जो लेबर है हम उसको पूरा उसको स्किल्ड करके देंगे, उसकी पूरी जो टीम है उसका भी सेटअप हम साथ में करके देंगे कि आपको यहाँ से ये टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। सपोज करो बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में हम उसको 8 से 10 जो लेबर है वो प्रोवाइड करके देंगे, कनेक्ट आप करके देंगे कि आपका कोई भी काम आता है तो ये टीम आपका पूरा केयर टेक करेगी। अब हम थोड़ी सी इनकम की बात कर लेते हैं। ये तो आप समझ गए कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत केवल सर्विस में करनी है, अपने बिहेवियर में रखना है कि लोगों को अच्छी सर्विस दे सके, और जब कोई ग्राहक आए तो उसको आप अच्छे से सेटिस्फाई कर सके, यही आपका काम है। अगर हम इनकम की बात करें तो कमा कितना सकता है कोई आपके साथ जुड़ के? यानी मतलब एक घर की जो शिफ्टिंग होती है, हम एवरेज मान के चलते हैं कि 12 से 15 हज़ार रुपये लोकल मूवमेंट, और जो डोमेस्टिक मूव की बात करें तो उसकी जो एवरेज एक घर की आती है वो 35 से 40 हज़ार रुपये की आती है। तो हम मिनिमम इसको 15% मार्जिन लेके चलते हैं। ओके, ये मार्जिन रहता ही है। हाँ, अगर सपोज करो आप बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हो तो एक एरिया के अंदर में एक पैकिंग वो डेली कर सकता है। ओके, एक पैकिंग का अगर हम 12 हज़ार रुपये की मान के चलते हैं तो 12 3 36 3.5 लाख रुपए का काम है। 3.5 लाख में 10% अगर इनकम हम मान के चलो 35 से 40 हज़ार रुपये वो सारे खर्चे काट के आराम से बचा सकता है। सारे खर्चे कम से कम खर्चे काट के, कम से कम है, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा का कोई लिमिट ही नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली इनकम तो आपके हाथ में, आप कितना काम करना चाहोगे उतना कमा सकते हो, काम नहीं करोगे तो क्या कमाओगे वो आप खुद सोचो। अब बात रह गई कि सर मान लो ग्राहक किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो ग्राहक लाने के लिए करे क्या वो? ग्राहक आजकल इतने सारे माध्यम है, कहने मतलब हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी के शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उनसे टेस्टिमोनियल लो, वहाँ पे रील बनाओ कि कैसे हम कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल माउथ टू माउथ भी इसकी पब्लिसिटी है कि आपने एक कल सोसाइटी में एक घर शिफ्ट किया तो वो अपने आप आजू बाजू वाले देखने आ जाते हैं कि कैसा काम हो रहा है, कैसा चीज़ें हो रही हैं। हाँ, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में माउथ टू माउथ ज़्यादा चलता है, क्योंकि जस्ट डायल पे विश्वास नहीं है, या कोई ऐसी जो आजकल और दुनिया भर की सर्विस चल रही है, आप गूगल पे विश्वास कर सकते हैं। सर मैं आपको बताऊं अपनी बात, जस्ट डायल से कॉल करके मैंने टैक्सी वाला बुलवाया, टैक्सी चाहिए थी मुझे, मैंने कॉल किया कि मुझे टैक्सी चाहिए, कॉल आया मेरे पास, उसने अपना कार्ड भेजा, अपने ऑफिस का बाहर का बोर्ड भेजा, वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल में भी उसने अपना ऑफिस दिखाया मुझे। अब मेरे को लगा ठीक है, उसने कहा भी 12 हज़ार रुपये आपका टोटल खर्चा है, आप मुझे 50% दे दो। मैंने कहा 50 तो नहीं दूंगा, बोला ठीक है 25 दे दो। मैंने 3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए मैंने। उसके बाद उसका कॉल ही नहीं उठा, और मुझे किसी को पिक करने के लिए किसी को मुझे गेस्चर देना था, तो 1 घंटे में लेट हो गया। वहाँ पर जो मेरी इंसल्ट हुई अलग, पैसे गए अलग, और जस्ट डायल पर मैंने कॉल किया इस बात का, वहाँ से मुझे कोई भी सर्विस नहीं मिला। बोला कि हमारे थ्रू तो नहीं आया कॉल। अब बताइए मैं कैसे प्रूफ करूँ कि आपके थ्रू कॉल आया है? अब जब मैंने कॉल ही एक जगह किया है और मुझे सामने से कॉल आ रहा है, तो मैं कैसे कहूँ कि कहाँ से कॉल आया? तो ये मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ इस कंपनी का, तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो लोगों के साथ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। हम लोग क्विकर पैकर के बिहाफ पे ये बताना चाहेंगे कि हमारे को
क्विकर पैकर्स मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड कोई एडवांस नहीं लेती। हमारा पहला सिस्टम है कि पूरा काम करने के बाद ही हम अमाउंट लेते हैं। ओके। तो 1 रुपया भी क्विकर पैकर्स मूवर्स में किसी भी स्थान पर एडवांस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एडवांस आपसे मांग रहा है तो कहने मतलब हम सोच के चलते हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं पाप है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर मान लो आप एडवांस नहीं ले रहे, आपने अपने लेबर भेज दी, गाड़ी भेज दी और ग्राहक ने मना कर दिया आज नहीं कराना, तो नहीं, ऐसा कहने वाला बहुत हर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा 1% तो लूज पोल रहेगा ही। कहीं कोई उसकी मजबूरी होगी तो वो भी ध्यान में रखा जाएगा। तो कहने वाला किसी को शिफ्टिंग ही करानी है तो कहने वाला वो बुलाएगा ही बुलाएगा। वैसे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी देखिए, ऑर्डर करने के बाद जब आदमी आ जाता है तो फिर मना कर देते, नहीं चाहिए। तो ऐसा सर्विस इंडस्ट्री में होता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा ग्राहक सर्वोपरि होना चाहिए और यही मानना है क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स का, ग्राहक सर्वोपरि। तो आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, हमारा एक स्लोगन भी है कि जवाबदार भी हम हैं, जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि आजकल कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता सर्विस इंडस्ट्री में। तो हमारा यही स्लोगन है कि जवाबदार भी हम हैं और जिम्मेदार भी हम हैं। अगले 3 से 5 साल में आप कहाँ देखते हैं कि क्विकर पैकर्स एंड मूवर्स कहाँ तक आप लेकर जाना चाह रहे हैं? क्विकर पैकर मूवर हम लोग कहने वाला जो हमारा मिशन है कि हम 2 टायर सिटी और 3 टायर सिटी के हर शहर को क्विकर पैकर्स मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड में कवर करें। और ये इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, अगर आपके पास अपना घर या ऑफिस है और आप लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक और जवाबदेही पूर्वक व्यापार दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर डिस्क्रिप्शन पर दिए गए डिटेल्स को आप फिल कर दीजिए और आप भी अपने शहर में एक छोटे से कमरे से, एक छोटी सी लागत से शुरू कर सकते हैं व्यापार। दोस्तों, हम चैनल पर कोई भी बिजनेस दिखाते हैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, ताकि आपको जानकारी मिल सके हिंदुस्तान में चलने वाले नए नए बिजनेस की और उनको कैसे किया जा सकता है। बाकी अपना निर्णय आप स्वयं के विवेक के आधार पर लें। सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे कि आखिरकार किसी भी बिजनेस को चूज करने से पहले लोगों को क्या देखना चाहिए? हम यही बताना चाहेंगे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कि कहने मतलब जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें कितना स्कोप है, कितनी बड़ी वो मार्केट है और क्या मार्जिन है, कहने का मतलब उससे घर खर्चा चल सकता है नहीं चल सकता, पूरी सब कुछ ध्यान में रखते हुए ऐसे काम को चूज करें जिससे घर का भी खर्चा चल सके, देश में भी कुछ सहयोग कर सकें। तो यही मेरा मानना है। जब लोग आपको कॉल करेंगे तो पहला कैसे आपको सीधा कॉल करें, जो आपकी टीम की रहेगा, तो कॉल करने के बाद आपको उनसे क्या चाहिए, मतलब कि आप क्या डिटेल उनसे लेना चाहते हैं सर? वो अपना कहने मतलब कि जो भी उसका घर का एड्रेस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो पूरी डिटेल मेरी टीम से शेयर करें। बाकी उसका जो फॉर्मेट है वो हम उसके बाद आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आज आपने समय दिया, बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी कि ना ही कोई रॉयल्टी है ना ही कोई फ्रेंचाइजी फीस है, आपको एक प्योर बिजनेस मिल रहा है क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स की तरफ से। ऐप बेस्ड बिजनेस है, ग्राहक भी आपको मिल सकते हैं कंपनी की तरफ से भी। वैसे तो आपको करना ही करना है, कंपनी चूंकि पैन इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, हो सकता है कि अपने शहर के किसी के घर को, किसी के ऑफिस को आप वर्ल्ड वाइड शिफ्ट करने में भी उनकी हेल्प कर सको विद क्विकर पैकर एंड मूवर्स। तो आज हमने इनके फाउंडर से बात की, दोबारा से बातचीत करेंगे जब आपकी 100 से अधिक फ्रेंचाइजी हो जाएंगी। तो आप कुछ कहना चाहें, शेयर करना चाहें सर? थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया और हमारे मॉडल को अपनी पूरी टीम तक और हर शहर आप पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। नहीं सर, आप बेहतरीन काम कर रहे हो और ऐसे काम को मैं, हमारा जो इस बिज़नेस को करने का, इस वीडियो चैनल को चलाने का उद्देश्य यही है कि सही बिज़नेस और अच्छे बिज़नेस लोगों तक पहुंच सकें और जो हमेशा सर्विस फर्स्ट रखते हैं और कस्टमर फर्स्ट रखते हो, हम ऐसे लोगों को ही आगे से आगे लेकर आना चाहते हैं। और जितने सालों से मैं आपको जानता हूँ और जितना मैं आपको जानता हूँ, आप जैसे इंसान हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये काम किससे कराना चाहिए तो पहला नाम आपका ही आएगा। थैंक यू सर। तो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा